अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है ये बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का है। अगर आप आज की इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। चूँकि जैसे आप सुन रहे हैं कि जो वो लोग जो यूके में 2021 से आए हुए हैं उनको जो है हम 10 इयर्स वीज़ा रूट पे लेके जाएंगे। जो लोग बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, फ़लाँ टाइम से बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, उनको हम 15 इयर्स पे ले जाएंगे, 20 इयर्स पे ले जाएंगे। दिस एंड दैट जो हैं डिफरेंट ये बातें जो हैं आप मेरे से भी और बहुत से हमारे कोलीग्स जो हैं, वकील जो हैं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, तमाम सोशल मीडिया पे आप सुनते आ रहे हैं। आज का टॉपिक जो है ये कम्प्लीटली चेंज है। इसमें मैं आज आपके साथ कानून की बात करूंगा, लेकिन एंड तक देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। बीच में से पकड़ेंगे और अपना दिमाग कहीं और रख के देखेंगे इस व्लॉग को तो आपको समझ नहीं आएगी। आपका अपना माइंड होगा लो जी मैं तो फलां वीज़े पे आया हूँ, मेरा क्या बनेगा। नहीं, पहले कंप्लीटली इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और फिर उसके बाद जो है आप देखिएगा आपको क्या समझ आई। लेकिन एंड पे जो है कमेंट्स जो है वो लाजमी दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके का जो कानून है, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसको यहाँ का जो आइन कहा जाता है, वो अनकोडिफाइड है, अनरिटन है। इसका मतलब ये होता है कि इट्स नॉट अ रिटन। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, 73 का आइन जो है, या बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जब बात होती है, तो जब हम यूके लॉ की बात करते हैं, यूके आइन की बात करते हैं, लॉ की हम बात नहीं करते, यूके आइन की जब हम बात करते हैं तो यूके का आइन जो है वो अनकोडिफाइड है, वो रिटन नहीं है। उसकी कोई कोई बुक जो होती है ना, वो नहीं है कि जी कि ये कानून है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। लेकिन इस ये एक सिस्टम जो है ये एक चलता आ रहा है और इसमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यूके का जो आइन है, ये पावर्स देता है, इख्तियारात देता है। किसको इख्तियारात देता है? स्टेट को। स्टेट क्या होती है? जो रियासत जिसको कहा जाता है। और जो रियासत होती है ये परमानेंट होती है। उस रियासत के अंदर, उस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो आती है। जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है हमेशा आती जाती रहती है। कभी किसी की गवर्नमेंट आ गई, कभी किसी की गवर्नमेंट आ गई, लेकिन स्टेट जो है वो हमेशा कायम रहती है। अब हम आते हैं अगले इस पॉइंट की तरफ जो है। जिस वक्त गवर्नमेंट जब आती है तो उसके उस गवर्नमेंट के अंडर जो है डिफरेंट अदारे जो हैं वो काम करते हैं, आम शहरियों के लिए काम करते हैं। उसमें जब हम प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये अक्सर आप सुनते रहते होंगे रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या है? ये जो रूल ऑफ लॉ होता है, ये टेक्निकली तौर पे इसमें तीन बुनियादी चीज़ें जो हैं, थ्री बेसिक थिंग जो हैं, ये इसमें शामिल होती हैं। रूल ऑफ लॉ में तीन जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? नंबर वन उसमें ये आ जाता है कि ये जो कानून जो है ये शुड अप्लाई फेयरली। मैं उसी आज ये जो 20 इयर्स वीज़ा रूट किया जाएगा, या हम जो लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए हुए हैं, लोग हैं जो 2021 से आए हुए हैं, चाहे आप असाइलम पे हैं या बाकी हैं, ये बहुत सी जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जी के हम उनके ऊपर ये कानून लागू करेंगे ताकि उनको जो है वो 10 इयर्स रूट के ऊपर लेके जाया जाए। पैनिक है सोसाइटी में, बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जी के आज 2025 में हम हैं और हमें 2021 के से अगर हम आए हुए हैं तो हमारे ऊपर ये कानून जो है ये लागू कर दें, एप्लीकेबल कर दें, हम हमें जो है इसके अंडर जो है वो ले आएं। नंबर एक तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट की जो अभी तक है ये इज़ नॉट अ कानून। ये अभी तक ये रूल्स नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं, ये प्रपोजल्स हैं। लेकिन ये प्रपोजल्स के ऊपर जो है अभी डिबेट होगी, नेक्स्ट ईयर फैब में जो है डिबेट होगी। और उसके बाद जो है अगर फाइनली तौर पे कुछ चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हम अप्रैल 2026 से जो है जो हम फाइनल करेंगे, जो रूल्स बनाएंगे, हम उसको एप्लीकेबल करेंगे, उसको लागू करेंगे, लोगों पे लागू होगा। ये रीज़न है। और उसके साथ साथ अब मैं बैक टू उसी पॉइंट की तरफ आता हूँ कि जिस वक्त हम प्रिंसिपल जो है, जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उसमें जो तीन बुनियादी चीज़ें आती हैं उसमें द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो कानून जो है शुड अप्लाई फेयरली। ये एक ईमानदारी के साथ फेयर तरीके से जो है ये इसको लागू किया जाए। फेयरली का जो है ये कानून में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है। सेकंड ये होता है कि जो गवर्नमेंट जो है वो भी उसी कानून के जो है
ताबे होगी, उसी कानून के अंडर होगी जिसमें जो है एक आम शहरी जो है उसकी जद में आता है। और तीसरी चीज़ ये आती है कि लॉज शुड नॉट हैव रेट्रोएक्टिव इफेक्ट जो है। अब मैं असल पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये जो दो वर्ड जो हैं वो तो आपने अक्सर सुने होंगे, जिसको एक ये कहा जाता है रेट्रोस एक्टिव जो है, एक वो वर्ड आ जाता है, एक आ जाता है रेट्रोस्पेक्टिव जो है, और थर्ड एक वर्ड एक आ जाता है जो जिसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव जो है वो आ जाता है। ये जो अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि क्या कानून जो है ये माजी से लागू होगा, माजी मीन पास्ट से लागू होगा, या फ्यूचर से जो है इसको किया जाएगा, या हम करंट सिचुएशन के ऊपर जब होते हैं तो उसके ऊपर जो है इसको एप्लीकेबल जो है वो किया जाता है। अब मैं तीन जो वर्ड्स हैं इसकी मैं डेफिनेशन जो है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिव की जब हम बात करते हैं, ये प्रोस्पेक्टिव जो ये होता है कि फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा, कि अगर एक जैसे राइट नो गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम जो है एक कानून बनाएंगे, एक इसमें रूल्स ऐसे बनाए जाएंगे कि जो है इसमें लोग लेट से जो 2021 से लोग आए हुए हैं, या जो लोग असाइलम पे हैं, या जैसे कहा जा रहा है कि जी जो असाइलम के ऊपर लोग हैं उनको जो है आइंदा से जो है या हम 2.5 ईयर का वीज़ा देंगे, उसके बाद जो है वो फ़लाँ वीज़ा रूट पे जाएंगे, या हम इस पॉइंट को जो है इमिग्रेशन हो या इमिग्रेशन से हट के किसी भी चीज़ से हो, चाहे कोई फैमिली लॉ है या हम किसी भी इस पैराए में इस पॉइंट को जो है वो देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव मीन कि आज गवर्नमेंट ने एक कानून को पास किया और उसमें एक डेट अनाउंस की जाती है कि ये फ़लाँ डेट से जो है ये कानून एप्लीकेबल होगा, दैट्स मीन उसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव। जैसे अभी इन्होंने अनाउंस किया कि जो PSW है, जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट जो है वो जनवरी 27 के बाद जो है वो 18 मंथ्स का होगा। ये जो रूल आया इसका मतलब है इस रूल को कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव रूल जो है, ये चूंकि ये अब जनवरी से जो है वो एप्लीकेबल होगा। जैसे दूसरा रूल आया कि ये जनवरी जो है ये 2026, चूँकि अभी दिसंबर है, जनवरी 2026 से 8 जनवरी के बाद जो है कोई भी डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करेगा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा डिपेंडेंट है तो, या कोई भी डिपेंडेंट है तो उसके लिए जो है इंग्लिश जो है वो उनके लिए कंपलसरी होगी, वो लाजमी है, मैंडेटरी है, उनको जो है वो इंग्लिश जो है दे हैव टू पास जो है। सो दैट्स मीन कि इन्होंने अनाउंस कर दिया, इसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव, कि ये फ्यूचर से जो है ये एप्लीकेबल होगा। अब हम आते हैं कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव जिसको कहा जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव जो है ये क्या है। इसमें ये होता है कि जो पास होता है, जो आपका पास्ट है, जो माजी है, जो चला गया, जो गुजर गया, जो आज की दिसंबर से पहले की बात है, तो क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है, लॉ में ऐसी गुंजाइश है कि कोई आज आप एक कानून पास करें तो उसको जो कहा जाए कि जी ये रेट्रोस्पेक्टिव जो है ये होगा, ये फ़लाँ डेट से जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसमें अगर हम इसकी कुछ मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं, माजी को छोड़ नहीं सकते लेकिन मकसद कुछ और था, रिज़ल्ट कुछ और निकला। इसमें दो चीज़ें जो हैं इसमें हमने इसको जब मैं आऊँगा लास्ट के थर्ड पॉइंट की तरफ, जहाँ से आपको ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वो जब क्लियर होंगे तब आपको एक्चुअल सिचुएशन जो है उसकी समझ आएगी। सो जो लीगल एक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि अब इसको लीगल रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा उसका जो है। सो अब उसमें रीज़न यही आ जाती है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव जो है ये एप्लीकेबल हुआ है कभी, या पहले कभी ऐसा हुआ है। टैक्स लॉ में ये कॉमन है। मैं चूँकि टैक्स लॉयर नहीं हूँ, मैं टैक्स की प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली लॉयर हूँ, वकील हूँ, सो अंडरस्टैंड तो करता हूँ इन चीज़ों को। ये जितने हमारे दोस्त जो टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं, या इधर बहुत से लोग ऐसे वीडियोस भी देखते हैं जो खुद भी प्रैक्टिशनर हैं, वकील हैं, अकाउंटेंट हैं, या बाकी वो कमेंट्स करके नीचे अपना बता भी सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव जो होता है ये मोस्टली टैक्स के केसेस में जो है ये आया है। टैक्स लॉ में ये एक आम कॉमन सी बात है। अच्छा, और इसमें जो है क्या बाकी किसी और रूल्स के हवाले से भी इस तरह की चीज़ें कभी आई हैं? ये सो फार हुआ नहीं। ये सिवाय चंद कुछ इंसिडेंट के अलावा कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक कानून जो है वो पास किया जाए, उसको रेट्रोस्पेक्टिव जो है उसको एप्लीकेबल कर दिया जाए कि जी कि ये लॉ जो है ये माजी से जो है वो तंबी किया जाएगा, या इसको जो है वहाँ से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और मैं इसी रेट्रोस्पेक्टिव माजी की तरफ जो है मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं इस थर्ड पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये जो रेट्रोएक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो क्या होते हैं। सो क्या इस वक्त गवर्नमेंट जो है
इसको रेट्रोस्पेक्टिव की बजाय जो मुझे बीइंग अ वकील जो है मुझे जो समझ आ रही है, जो मैंने जितना थॉरली इस वाइट पेपर को स्टडी किया है, जितना अभी मैं गवर्नमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज जो है मैं उसको देख रहा हूँ, जिस तरीके से जो है वो बड़ा कैटागोरिकली एंड वेरी क्लियरली जो है इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, और एक फिगर का बोलना 2021 का बोलना और ये सभी चीज़ों को ओपन बेसिस पे बोलना, तो क्या रीजंस हो सकती हैं कि दे आर ऑन दिस पॉइंट जो है। सो उसको जो है जब मैंने इसके ऊपर देखा इसको, और उसके बाद मैंने मैंने ये देखा कि इसको कौन से रूल्स के ऊपर वो लेके आना चाह रहे हैं। सो इस माय पर्सनल ओपिनियन एंड माय लीगल ओपिनियन भी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं इस पॉइंट के ऊपर आई एम वेरी क्लियर जो है आफ्टर दिस होल सिचुएशन कि रेट्रो एक्टिव इफेक्ट जो है, पहले हमने बात की प्रोस्पेक्टिव जो है प्रोस्पेक्टिव की फ्यूचर की तरफ, फिर मैंने आपको बताया रेट्रोस्पेक्टिव जो है जो माजी की तरफ जो निकल गया, माजी उसको छोड़ दिया, अब हम आ रहे हैं रेट्रो एक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या। रेट्रो एक्टिव इफेक्ट की तरफ हम जब आते हैं तो उसमें ये होता है कि एक कानून बना, एक रूल्स जो थे वो एप्लीकेबल हो गए, उसको लागू कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ने देखा ये जो हमने कानून बनाया था इसका मकसद ये था, लेकिन एक्चुअली हम उससे वो गेन नहीं कर सके जो हम हासिल करना चाहते थे। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो है गवर्नमेंट के पास लीगल राइट होते हैं कि वो उस लॉ को जो है, उस रूल्स को जो है वो रेक्टिफाई करें, अपनी गलती को जो है वो रेक्टिफाई करें और कहें कि जी कि हमने जो फलां डेट को एक जो रूल्स बनाए थे उसको, उसमें हम चाहते थे कि 2021 में जो लोग आए 2021 में, चूंकि दो 31 दिसंबर 30th नहीं 31 दिसंबर 2020 को जो था ब्रेग्जिट हो गया, यूरोपियन यूनियन जो थी वो सेपरेट हो गई। उसके बाद जो है ऑब्वियसली एक डेडलाइन दी गई जो 31 जुलाई 2021 था कि उस वक्त तक जो है यूरोप के हवाले से जो भी आपने देखा, जब मैं ये समझता हूँ जब यूरोप जो है एग्जिट हो गया, ब्रेग्जिट हो गया, और उसके बाद जो है इन्होंने फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया कि जी कि अब लोग आएँ और यहाँ पे आके जो है वो काम करें, चाहे वो यूरोप से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, सभी के लिए जो है वो कानून सेम कर दिया। सो उसमें यह है कि अब जो है आफ्टर दिस ब्रेग्जिट जो है कोई भी शख्स यहाँ पे आना चाहे, एक कंपनी होगी जो स्पॉन्सर लाइसेंस लेगी, स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेंगे, और उसके बाद जो है वो यहाँ आके अपना रह सकेंगे, काम करेंगे, बिजनेस करें, वट एवर जो भी वो करना चाहें। लेकिन प्रैक्टिकली आगे क्या हुआ कि लोगों ने उस सिस्टम को जो था, जो गवर्नमेंट की एक सोच थी, उससे उलट काम हो गया। लाइसेंस जो निकले, लाइसेंस निकाले इसलिए गए ताकि हम वीज़ा निकाल के लोगों को बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस किया जाए। सो लोगों को जो पर्पस था गवर्नमेंट का वो फेल हो गया। गवर्नमेंट का पर्पस था, जो बिजनेसमैन है यहाँ पे, जो कंपनीज हैं, जो शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, बिग बिजनेस है, मीडियम स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, वट, वो अपना लाइसेंस लेंगे, लोगों यहाँ पे आएंगे, काम करेंगे, एंड देन जो है वो आगे मूव ऑन किया जाएगा। लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं निकल सका। जो लीगल एक्ट था उसको टेक्निकली तौर पे, जो एक लीगल एक्ट होता है जब आप उसको बाद में उसको इलीगल खुद से ही करार देते हैं कि जो हमारा पर्पस था वो तो फेल हो गया, हम जो है अब उसको उसी के अंदर जो है उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, उसके अंदर न्यू ड्यूटीज़ जो हैं वो हम पोस्ट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें जो पहले हम, जो हमारा मकसद था जो कामयाब नहीं हुआ, उसको हम अब प्रॉपरली जो है वो कर सकें। रेट्रोस्पेक्टिव जो है लॉ इज़ अ एक्सेप्शनल, रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ है, जो माजी वाला लॉ होता है जो मैंने पहले बात की, वो ऑब्वियसली एक्सेप्शनल होता है, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो इस तरह का हो। लेकिन हो सकता है इस तरह कि अगर पार्लियामेंट पास कर दे, अगर पार्लियामेंट पास कर दे तो ऑब्वियसली जो है कुछ भी हो सकता है। यूके के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है वो सबसे हायर अथॉरिटी होती है, सबसे उससे उससे बड़ा और कुछ नहीं है। वो एक एक एग्जाम्पल इसको मैं कहूँगा, एक एग्जाम्पल बनी हुई है कि यूके के अंदर जो है
यूके की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है, वो सबसे पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है। वो सब ये नहीं कर सकती कि एक मर्द को जो है वो उसमें उसको कहे कि तू बच्चा पैदा कर ले, और औरत को कहे कि तू उसका रोल जो है उल्टा अदा कर दे, तू मर्द बन जा। सो औरत को मर्द नहीं बना सकती और मर्द को औरत नहीं बना सकती। अदरवाइज जो है यूके की जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है। इट्स अ सुप्रीम सुप्रीमेसी, इट्स अ सुप्रीमेसी ऑफ अ सॉवरेंटी, एंड इट्स अ सुप्रीमेसी ऑफ अ पार्लियामेंट जो है। सो पार्लियामेंट जो है वो हायर होती है। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट होती है यहाँ की, जो ऑब्वियसली सबसे पावरफुल जो है अदारा जो लॉ के हवाले से आता है वो सुप्रीम कोर्ट आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो है वहाँ तक काम करता है जब तक पार्लियामेंट जो है कोई कानून पास नहीं करती। जैसे अभी डिबेट चल रही है और चीज़ें चल रही हैं, इसको चैलेंज होती हैं, इसके ऊपर जो है कोर्ट में कोई जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन जिस वक्त को पार्लियामेंट कानून इसको पास कर देगी, सो देन जो है इसको कोई जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। चाहे वो गवर्नमेंट अगर इसको अनाउंस करती है ऑन दिस पॉइंट कि जी कि हम इसको जो है रेट्रो अफेक्टिव के बेस के ऊपर जो है रेट्रो अफेक्टिव की बेस के ऊपर, ये मैं बार बार वर्ड इसलिए बोलता हूँ ताकि अगर जो दोस्त जो हैं इसकी जब स्टडी भी करें उनको इनका तीनों चारों वर्ड्स का जो है वो डिफरेंस उनके माइंड में आ सके कि एक्चुअली जो है ये क्या इज़ इट पॉसिबल। यस इट इज़ पॉसिबल। सो उसमें फिर मज़ीद आ जा सकता है कि वंस पार्लियामेंट जो है उन्होंने अगर पास कर दिया, पास कैसे कर सकते हैं, क्या वो पार्लियामेंट जो है इस तरह का कानून बना सकती है कि हम 2021 से आए हुए लोगों को जो है ये करें? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, पार्लियामेंट के पास इख्तियारात हैं और कानून मौजूद है। और उसमें मज़ीद ये आ जाता है कि कैसे उसके लिए दो बेसिक पॉइंट्स का होना जो है वो कंपलसरी है। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंटरेस्ट जो है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंटरेस्ट ये होता है कि पब्लिक जो है, आवाम जो है, उनकी मेजॉरिटी ने ये कहा कि आप ऐसे कीजिए, और अगर स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंटरेस्ट हो तो फिर जो है वो पार्लियामेंट जो है वैसा कर सकती है। सेकंड उसमें आ जाता है कि नीड टू करेक्ट ओवर, गलतियां जो है जो हमने पहले माजी में गलती की थी और उसको जो है हम दुरुस्त करना चाहते हैं। अनइंटेंडेड जो है कॉन्सिक्वेंसेस, हमारा मकसद ये नहीं था कि ऐसा हो लेकिन ऐसा हो गया। सो इस वजह से जो है जो हमारा एक्चुअल पर्पस था जब वो फेल हुआ उसको अब हम दुरुस्त करना चाहते हैं कि उसको उसकी दुरुस्त की जो है वो इस तरीके से हो सकती है। सो यूके कोर्ट्स जो है, अगर हम यूके कोर्ट्स वर्सेस पार्लियामेंट की बात करते हैं तो यूके कोर्ट्स हैज़ नो पावर टू स्ट्राइक डाउन एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट जो है। सो इस लाइन को मैं अगर आपकी तशरीह के लिए पढ़ूं तो उसमें यह है कि यूके की जो अदालतें हैं, यूके कोर्ट्स जो हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हैज़ नो पावर, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो जो है स्ट्राइक डाउन करें, ख़त्म करें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास कर दिया उसको सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। दैट्स मीन सुप्रीमेसी ऑफ जो पार्लियामेंट है वो उसकी बालादस्ती जो है वो होती है। सो ये था जी आज का व्लॉग। सो आई डोंट नो आप दोस्तों को जो है कितने के पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल कितने के समझ भी आई या नहीं आई। बहरहाल मैंने अपना फ़र्ज़ जो था वो अदा कर दिया बीइंग अ लॉयर। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग, गुड नाइट।